जय हिंद। आज हम लोग का न्यू टॉपिक है जिसका नाम है जैव प्रक्रम। क्लास 10th का साइंस का है और ये बायोलॉजी का है जैव प्रक्रम। ठीक है, बायोलॉजी में है अध्याय 6 में सबसे पहला ही चैप्टर है जैव प्रक्रम। तो हम लोग जैव प्रक्रम के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले जैव प्रक्रम में जो है वो हम लोग टॉपिक वाइज है, हम लोग सिर्फ प्रश्न पढ़ रहे हैं जो प्रश्न एग्जाम बेस में पूछे जाते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग अभ्यास प्रश्न को करते हैं। तो अभ्यास प्रश्न में सबसे पहले ये कहा गया है कि मनुष्य में वृक्क का तंत्र का भाग है जो संबंधित है, किससे संबंधित? जो वृक्क होता है, वृक्क जो होता है वो किससे संबंधित होता है? मतलब वृक्क मतलब ये होता है जो किडनी होती है वो किससे संबंधित होती है, मतलब क्या करती है, इसका काम क्या होता है? पोषण करना, शोषण करना, परिवहन करना, उत्सर्जन करना। तो मतलब ये होता है जो वृक्क का एक तंत्र होता है इसका काम केवल होता है ये उत्सर्जन करता है बस, और कोई काम इसका नहीं होता है। तो इसमें सी नंबर सही हो जाएगा आपका। फिर दूसरा क्वेश्चन का है पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जाइलम, पादप मतलब होता है पेड़ पौधे। पेड़ पौधे में इसमें कौन उत्तरदायित्व होता है? तो पेड़ पौधे में इसमें पहले कहा है कि जल का वहन, दूसरा का है भोजन का वहन, तीसरा का अमीनो अम्ल का वहन, डी वाला का है ऑक्सीजन का वहन। तो सबसे पहले इसमें हो जाएगा जल का वहन। तो देखो पादप में जाइलम का उत्तरदायी, तो मतलब जाइलम का यह कार्य होता है कि ये जल का वहन करे। ठीक है, जल का वहन करे मतलब जल का वहन कैसे होता है? ये जड़ों से लेकर अनेक पत्तियों तक, मतलब अनेक डालियों तक पहुंचाता है, पत्तियों तक। और भोजन बनाने का काम जो होता है वो पत्तियां द्वारा भोजन बनता है। और भोजन ये जो पेड़ पौधे जो पादप होते हैं ये एनी टाइम भोजन बनाते रहते हैं, ये रुकते कभी नहीं, जब पाएंगे तभी भोजन बनाना शुरू कर देंगे वो, और स्टोर करके रखे रहेंगे। और जाइलम का इतना काम होता है कि ये जल को जड़ से लेकर के तने तक पहुंचाने का काम करता है। तो इसमें आंसर हो जाएगा जल का वहन करना, मतलब ए नंबर। तीसरा क्वेश्चन का है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो इसमें का है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल पहला, दूसरा का है क्लोरोफिल, तीसरा का है सूर्य का प्रकाश, चौथा का है उपरोक्त सभी। तो ये हम लोग कह सकते हैं स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक ये सभी हैं। हमको सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल भी चाहिए। यदि इतने चीज हमको नहीं मिलेंगे तो स्वपोषी पोषण नहीं हो पाएगा। ठीक, इसमें हम लोग कहेंगे कि ये सभी होंगे। और उसके बाद चौथा का है पारुवेट के विखंडन। पारुवेट के विखंडन से यह कार्य डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। तो इसमें क्रिया किसमें, पारुवेट का विखंडन किसमें होता है? तो हम लोग देखते हैं कोशिका द्रव्य में, माइटोकांड्रिया में, हरित लवण में, केंद्रक में। तो जो इसमें पारुवेट में विखंडन होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल और ऊर्जा का ये केंद्रक में होता है। और ये केंद्रक में सारे जगह होता है, मतलब केंद्रक जहाँ जहाँ होगा, मतलब केंद्रक में ये व्यवस्थाएं पारुवेट का विखंडन का कार्य होता है। ठीक है, फिर पांचवा क्वेश्चन का है कि हमारे शरीर में वसा पाचन कैसे होता है, मतलब हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है। आप क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, मैं क्वेश्चन नंबर यहाँ 6 डाल दिया हूँ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका है भाई 5, सॉरी उसके लिए। ठीक, 5 है। तो अब हम लोग देख रहे हैं चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। अब तक हम लोग जो इसमें बहुविकल्पी क्वेश्चन दिए थे वो क्वेश्चन हम लोग किए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो भी हैं ये पूछे गए एग्जाम बेस में। सिर्फ हम लोग इस चैप्टर के, अब तो इतना समय नहीं रह गया है कि हम लोग चैप्टर वाइज करें। ठीक है, अब सिर्फ अभ्यास हम लोग को सॉल्व करा रहे हैं, मतलब अभ्यास बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप इसे सरल भाषा में देख लिए तो एग्जाम में आराम से कर सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इसमें दिया है जैव प्रक्रम और जैव प्रक्रम। ठीक, तो हम लोग जैव प्रक्रम के बारे में देखते हैं। देखो, जैव उसे कहते हैं जो सजीव होते हैं उसे जैव कहते हैं, मतलब जिसमें जान होगी उसे जैव कहेंगे। ठीक है, तो जैव को इंग्लिश में लिविंग कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? लिविंग कहते हैं। जो देखो जैव उसे कहते हैं जिसमें जान होती है, जैसे कुत्ता, मनुष्य, बिल्ली इत्यादि सभी में जान होती है, उसे हम लोग कहेंगे जैव प्रक्रम। उसे क्या कहेंगे हम लोग? जैव प्रक्रम कहेंगे। और अजैव प्रक्रम किसे कहते हैं? अजैव प्रक्रम ऐसे समझ लो कि जिसमें जीव नहीं होते हैं, इसे इंग्लिश में नॉन लिविंग कहा जाता है। नॉन लिविंग देखते हैं हम लोग। अजैव उसे कहते हैं जिसमें
जान नहीं होती है उसे हम लोग कहेंगे अजैव प्रक्रम। क्या कहेंगे हम लोग? अजैव प्रक्रम कहेंगे। जैसे टेबल, कुर्सी और मेज, इस प्रकार की जो भी वस्तुएं आएंगी वो अजैव प्रक्रम में कार्य करेंगी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। इसके पहले हम लोग और भी क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव थे वो हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग आसानी से बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। कहा है कि हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है और यह प्रक्रम कहाँ होता है। मतलब यह प्रक्रम का मतलब होता है कि यह कार्य कहाँ होता है, मतलब हमारे भोजन का जो पाचन क्रिया होती है वो कहाँ होती है। तो हम लोग एक छोटे से ऐसे ही समझते हैं। ऐसे देखिए, सबसे पहले जब हम लोग भोजन को लेते हैं तो पाचन क्रिया हमारे माउथ में ही हो जाती है, पर हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग से चलते हैं। ठीक, वो जब से भोजन, जैसे भोजन जाता है और भोजन जाने के बाद, अमाशय में जाने के बाद वो जाता है सबसे पहले छोटी आंत में, और छोटी आंत में रिलेक्शन होता है पित्ताशय से, पित्त की थैली से, और वो उसमें पित्त की थैली होती है। अब पित्त की थैली की वजह से सबसे पहले भोजन कहाँ चला जाता है? छोटी आंत में, या क्षुद्रांत भी कहते हैं उसे। ठीक, वृद्धांत को बड़ी आंत और क्षुद्रांत को छोटी आंत। तो सबसे पहले भोजन का जो कार्य होता है वो छोटी आंत से ही शुरू होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं। वसा का पाचन सबसे पहले छोटी आंत, वसा का पाचन सबसे पहले कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। और क्षुद्रांत में वसा बड़ी गोलिकाओं के रूप में होता है। बड़ी गोलिकाओं के रूप में आप समझ सकते हैं कि देखिए, जो गोलिकाएं होती है ऐसे, ये आप देखेंगे ऐसे ऐसे रहेंगे, और ये गोलिकाएं ना जब इसमें भोजन जाएगा तो ये मोटी हो जाएंगी, और मोटी हो जाने के बाद इसकी जो शक्ति होती है वो कमजोर हो जाती है। कमजोर हो जाने के बाद देखिए क्या करती है इसमें, तो ये गोलिकाओं मतलब वही जो इसे उंगली से भी मोटी हो जाती है, गोलिकाओं के रूप में होता है, जिससे उस पर एंजाइम का कार्य करना मुश्किल हो जाता है। जब उसमें जब भोजन जाते हैं तो वो उसमें जो मोटी हो जाती है, तो ये भोजन करना इनको बड़ी मुश्किल हो जाता है, भोजन को पचाना बहुत मुश्किल हो जाती है, और ये भोजन को नहीं पचा पाते हैं। ठीक है, मुश्किल हो जाता है। तब क्या होता है कि लीवर द्वारा स्रावित लवण छोटी गोलिकाओं में विखंडित, मतलब कि वो छोटे छोटे गोलिकाओं में विखंडित कर देता है, छोटे छोटे पदार्थों, मतलब छोटे छोटे जगह पे जब इसको विखंडित कर देता है, तो पित्त रस अम्लीय माध्यम को क्षारीय माध्यम बना देता है। जो अम्लीय माध्यम होगा, जो पित्त रस होता है, पित्त रस इसको अम्लीय माध्यम से क्षारीय माध्यम में, मैंने अभी बात बताई आपको कि पित्त यकृत, जो यकृत में ही पित्ताशय की थैली होती है, और पित्ताशय की थैली से HCl आने के बाद ये छोटी छोटी गोलिकाओं में खंडित कर देता है, और खंडित करने के बाद ये जिसे एंजाइम क्रियाशील हो जाती है। ठीक, एंजाइम क्रियाशील हो जाएगी, और जो पित्त रस है वो अम्लीय माध्यम से वो क्षारीय माध्यम में परिवर्तित कर देता है, ताकि जो अग्नाशय है उसमें स्रावित लाइपेज एंजाइम क्रियाशील हो सके। तो जब उसमें लाइपेज एंजाइम क्रियाशील हो सकता है तो वहां पर भोजन पाचन क्रिया शुरू हो जाता है। ठीक है, अब आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसके पहले आप लोग इसको अच्छे से एक बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए क्या होता है कि जब स्रावित लाइपेज एंजाइम, एक एंजाइम होता है, जब उसमें जाता है तो जाने के बाद वो सीधा क्रियाशील कर जाता है, और वहीं पर भोजन जो होता है वो पाचन करना शुरू कर देता है। ठीक, अब आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, अब इसको अच्छे से समझ गए होंगे। हम लोग साइड होते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन आगे देखते हैं। देखिए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं 6। अब तक क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है कि भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका होती है। मतलब भोजन में पाचन की क्रिया में लार की क्या भूमिका होगी। तो जो लार की क्या क्या भूमिका होगी वो हम लोग देखते हैं। तो आइए हम लोग देख रहे हैं लार की। तो जो भोजन में पाचन की भूमिका होती है लार की, ये निम्नलिखित भूमिका होती है। तो देखिए आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले कहा है कि लार भोजन को गीला कर देता है। लार जो होगा वो भोजन को गीला कर देगा। वो क्यों? क्योंकि वो निगलने में उसको आसानी होती है। जब ये लार होगा, लार में ये हम लोग खाना खाएंगे तो इसमें ग्लासिका जब लार आएगी, लार आने के बाद जो ये फ्रैक्टोज, मतलब जब ये विखंडित होने लगेगा, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में विखंडित हो जाएगा, तो इसमें जो लार होंगे वो गीला करेगा, और गीला करने के बाद हम लोग उसको निगलने में बड़ी आसानी होती है, मतलब हम लोग आराम से निगल सकते हैं। ठीक है, फिर उसके आगे हम लोग देखते हैं। फिर कहा है कि लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाए जाते हैं जो मंड को स्टार्च बनाते हैं।
ठीक है, स्टार्च मतलब गति के लिए बनाते हैं। तो इसमें कहा है कि लार में एक टाइलिन नामक एंजाइम पाए जाते हैं। कौन से नामक एंजाइम पाए जाते हैं भाई? टाइलिन नामक एंजाइम पाए जाते हैं। और पाए जाने के बाद जो मंड को मतलब जो मंड को स्टार्च के जटिल अणुओं को शर्करा में खंडित कर देते हैं। मतलब कि जटिल अणुओं को शर्करा में छोटे छोटे चीज़ों छोटे छोटे में खंडित कर देगा। और खंडित करने के बाद मंड मतलब होता है मतलब कि जो उसमें कार्य होते हैं वो, ठीक है। तो जटिल अणुओं में शर्करा से खंडित हो जाता है। और खंडित होने के बाद फिर उसके बाद क्या होगा कि जो कि जटिल कार्बोहाइड्रेट को सरल कार्बोहाइड्रेट में बदल जाता है। और बदलने के बाद इसमें मौजूद जो कि लाइसोजाइम जो होता है इसमें हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। हम लोग जो भी खाते हैं उसमें ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं होती है कि सब हमारे शरीर के ही लाभदायक होती हैं। उसमें कुछ ऐसे भी होते हैं जो जीवाणु जो हम लोग के लिए हानिकारक भी होते हैं। तो वो जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए कौन मौजूद होता है? लाइसोजाइम उस जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। नष्ट करने के बाद जब हमारे भोजन में जब ये पाचन क्रिया चालू होती है, पाचन क्रिया चालू होने के बाद इसके जो क्रिया होंगे, और यही हम लोग बात किए हैं कि जो भोजन की पचाने की सबसे पहली कंडीशन होगी वो छोटी आंत में जाएगी, जिसे क्षुद्रांत कहते हैं। और क्षुद्रांत में जब भोजन जाता है तो यकृत से एक पित्त की थैली से पित्ताशय जाता है। जब पित्ताशय जाएगा तो इसमें HCl होता है और वहाँ पर कार्य करना तब वो शुरू कर देता है। और शुरू करने के बाद वो बड़ी आंत में जाता है और बड़ी आंत से उसमें आरोही और अवरोही वैसे पाए जाते हैं। फिर पहले बड़ी वाली में जाएगा, फिर छोटी से वो फिर कहाँ चला जाएगा? गुदा में चला जाएगा। ठीक है, तो आप इसको समझ गए होंगे। हम लोग साइड होते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी है और उसके उत्पाद क्या हैं। ठीक है, तो स्वपोषी पोषण के बारे में हम लोग आप जानेंगे कि देखिए स्वपोषी पोषण जो होता है वो क्लोरोफिल पौधों के हरे भागों में क्लोरोफिल होते हैं जो प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। जैसे मानकर चलिए कि जो पेड़ पौधे होते हैं और पेड़ पौधे की जो पत्तियां होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेती है, ऑक्सीजन को छोड़ती है। ठीक है, जब प्रकाश की ऊर्जा उस पर पड़ेगी तो वो अपना भोजन स्वयं बनाना चालू करेगी कार्बन डाइऑक्साइड के अकॉर्डिंग। कहा है ना कि क्लोरोफिल पौधे के हरे भाग में क्लोरोफिल होते हैं जो प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। और अवशोषित करने के बाद वो अपना भोजन बनाना शुरू करता है। फिर उसके बाद जल पौधे व जड़ों द्वारा भूमि से प्रकाश संश्लेषण की क्रियाओं को निम्न रासायनिक समीकरण द्वारा हम लोग बना सकते हैं। कैसे वो अपने पौधा होता है वो अपने एनर्जी को कैसे एक्टिव मतलब अपने पास लेता है। तो सबसे पहले हम लोग कह देते हैं कि वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में वो H2O लेता होगा, मतलब कि H2O लेता होगा। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या लेता होगा? H2O भी वो लेता होगा। मैं बुक पे देख ले रहा हूँ। हाँ, H2O की यही क्रिया है कि H2O भी ये लेता होगा। सही है, क्या लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O लेता है। और H2O लेने के बाद अब देखिए क्या कहा है कि क्लोरोफिल। तो ये क्लोरोफिल और किसके अकॉर्डिंग ले रहा है? सूर्य के प्रकाश के अकॉर्डिंग। किसके? सूर्य के प्रकाश के अकॉर्डिंग ले रहा है। ठीक, तो अब देखिए इससे और इससे क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड और जल। तो ठीक, पेड़ और पौधे जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और जल जो होता है वो होता है। ठीक है, तो अब देखिए क्या होगा कि यहाँ पर जब ये और ये आए मिलकर, अब देखिए ये क्या बना? आपका ग्लूकोज। ठीक है, क्या बन गया? ग्लूकोज बन गया। ठीक है, उसके बाद देखिए फिर क्या इसके आगे और क्या बना? ये ऑक्सीजन छोड़े, फिर उसके बाद पानी भी। ठीक है, बात समझ गए कि नहीं समझ गए? अब देखिए यहाँ कार्बन 6 है, यहाँ कार्बन कितना है? 6 है। और H जो हाइड्रोजन है वो 12 है और ऑक्सीजन जो है वो ठीक 6 है। और यहाँ 2 है, यहाँ 2 है और यहाँ 1, 3 और 6 3 9 है। तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए? कार्बन 6 होना चाहिए। तो देखो कार्बन 6 हो गया और 6 दूनी 12 ऑक्सीजन हो गया। ठीक, 12 1 13 हो गया है। ठीक, तो देखिए अब हाइड्रोजन कितना है? 12 है, तो 12 2 14 है। तो यहाँ पर भी हम लोग करेंगे 6 दूना 12। ठीक, 6 दूना 12 करेंगे तो ये 12 हो गया है। ठीक, अब देखिए ये 12 है और इसके बाद हम लोग और देखते हैं तो क्या होगा कि यहाँ पर
कार्बन डाइऑक्साइड, अब कार्बन 6 है और ये ऑक्सीजन कितना है 2 है, तो 6 दूनी 12 ऑक्सीजन आपका हो गया, और 6 तो 12 12 6 18 ऑक्सीजन हो गया है, और 6 ऑक्सीजन यहाँ है और 2 यहाँ है। तो अब देखिए 6 2 8 8 1 9 हो रहा है। तो हम लोग ऐसा क्या काम करें, 6 दूनी 12 12 6 18 18 1 इतना ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, ये ज़्यादा हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक देखिए हम लोग क्या करेंगे, मानकर चलिए यहाँ 6 कर दो और यहाँ 6 करो, तो देखो हो सकता है बराबर 6 दूनी 12 12 6 18 18 6 24 हो गया। 24 ऑक्सीजन होते हैं, बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन होता है उसमें, ऑक्सीजन होते हैं। फिर उसके बाद हम लोग और भी देखते हैं, इसमें कहा है कि ये चीज़ें इतनी हो गई। अब देखो कार्बन 6 6 दूनी 12 ये ऑक्सीजन 6 दूनी 12 हाइड्रोजन हो गया है। ठीक है, 6 दूनी 12 हाइड्रोजन, अब इतना हाइड्रोजन और उसके बाद ये कार्बन इसमें इतने मतलब पानी 6 दूनी हाइड्रोजन जो सॉरी ऑक्सीजन जो होता है 6 दूनी 12 ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन इतने और ये इतने और ये इतने। ठीक है, तो जब ये क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो ग्लूकोज, फिर ये क्या बोलते हैं ऑक्सीजन, फिर ये पानी, इतना ज़्यादा पानी हो जाता है। क्यों, क्योंकि देखिए जब आप किसी पेड़ और पौधे के छाल को आप निकोलेंगे तो इतना ज़्यादा इसमें पानी रहता है कि हम लोग सोच भी नहीं सकते, और उसमें क्या ग्लूकोज भी रहती है और ऑक्सीजन भी रहता है। ठीक है, तो इसी वजह से स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियों को उसके उत्पादन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो हम लोग देखें कि क्लोरोफिल पौधे के हरे भागों में क्लोरोफिल होते हैं जो प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित करते हैं, और जल में जड़ों द्वारा भूमि में प्रकाश संश्लेषण की क्रियाओं को निम्नलिखित रासायनिक समीकरण द्वारा हम लोग देखते हैं। तो ये ऐसे ही समीकरण द्वारा हम लोग इसको देखेंगे। और जब भी ये एग्जाम में पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा स्वपोषी और विषमपोषी, ये सारे पूछे जाते हैं, ऐसे एग्जाम में ही पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये हम लोग अच्छे से इसको नोट करके, और ये तो जरूर लिखना है, एक बार इसको एक नहीं लिखेंगे चलेगा, पर ये इसका जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल आपको दर्शाना ही पड़ेगा। ये इसको हम लोग 2 वीडियो में ख़त्म करेंगे, हम लोग की वीडियो ख़त्म होने वाली, मतलब कि इसके बाद में हम लोग एक वीडियो और बनाएंगे, वो उसमें ये ख़त्म हो जाएगा। कौन, जैव प्रक्रम ही समाप्ति कर देंगे, अभ्यास ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए ये जो एग्ज़ाम में जो पूछे जाते हैं वैसे ही प्रश्न हैं। ठीक है, आपको अच्छे लगे लाइक